माइंड वर्सेस ब्रेन। ब्रेन हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट है, जबकि माइंड हमारी सब्टल बॉडी का पार्ट है। वहीं माइंड हमारा नॉन टेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, और ब्रेन हमारा टेंजिबल है, जिसको हम आसानी से छू सकते हैं। दूसरा ये है कि ब्रेन हमारा स्कल के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर, और माइंड हमारा कहीं नहीं पर सब जगह होता है। जैसे आप कोई भी सामने रखी हुई चीज़ को देखते हैं, तो जब तक उस पर कोई लेबलिंग नहीं होती तब तक माइंड की एग्जिस्टेंस नहीं होती वहाँ पे। वो खाली फॉर्म की शेप में है मैटर। जब उस पर लेबलिंग हो जाएगी किसी नेम की या किसी एट्रीब्यूट की, तब जाकर वो जो है माइंड एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। इसके बाद जो है हमारे पास ब्रेन जो है न्यूरॉन्स, केमिकल्स, सिग्नल्स और सर्किट्स से मिलकर बना होता है। और वहीं जो हमारा माइंड होता है वो थॉट्स, ड्रीम्स, फियर, लव, इमेजिनेशन और आइडेंटिटी से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर के साइंस में अगर समझे तो हम कि जैसे हमारा माइंड है, माइंड हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। वहीं ब्रेन जो है हमारा, उसके लिए एक सीपीयू है या हार्डवेयर है। ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोनों एक नहीं है, लेकिन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अभी हमारे माइंड में कोई फियर का थॉट आता है तो ब्रेन में हमारे एड्रेनलिन का केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई हैप्पीनेस का थॉट आता है तो हमारे ब्रेन में जो है डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई सैडनेस का थॉट आता है तो हमारे माइंड में जो है सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। दूसरा, ब्रेन भी माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर हमारी बॉडी का पोस्चर करेक्ट होगा तो हमें पॉजिटिव थॉट्स आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, और बॉडी का पोस्चर अगर नेगेटिव होगा तो इनकरेक्ट होगा तो हमें नेगेटिव थॉट्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है माइंड और ब्रेन में। माइंड हमारा एग्जिस्ट करता है सब जगह, लेकिन हम उसको कहीं पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेन जो हमारे स्कल के अंदर होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं।